अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। बेटा हम आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लेसन 1 को आज सम अप करने वाले हैं एंड द लेसन नेम इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। आज के टॉपिक में हम कवर अप करेंगे इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, नेचर ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। We have our very first lesson, that is economics and economy. What is economy? An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. यानी कि वो इकोनॉमी का मतलब वो एक सिस्टम है या वो एक ऐसा प्लेस है जो आपको वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी सर्विसेज दे जिससे कि लोग अपने लिए काम करके, वर्क करके अपने अर्निंग एंड लिविंगहुड के लिए जो उनको अर्निंग चाहिए उसे वो कमा सकें। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया को मिला करके, इंडिया के बाउंड्री लाइन में जो सारी आपको सर्विसेज इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उन सब चीज़ों की हेल्प से जो आप अपने लिए अर्निंग्स करते हो, अपना लिविंगहुड चलाने के लिए जो आप अर्निंग्स करते हो, उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, इस तरीके से। नेक्स्ट अप वी हैव एज इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से बना है, जिसमें दो वर्ड्स का समेशन है, इको एंड नोमोस। इको का मतलब होता है होम एंड नोमोस का मतलब होता है अकाउंट्स, विच मीन होम अकाउंट्स। इट इज़ अ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस की वो ब्रांच है, इट स्टडीज़ द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड इकोनॉमिक फिनोमिना। यानी वो ब्रांच है सोशल साइंस की जो इस चीज़ को स्टडी करती है कि ह्यूमंस का बिहेवियर क्या है और इकोनॉमी फिनोमिना के अकॉर्डिंग, यानी जो सब चीज़ें वो कमा रहे हैं, जो सब चीज़ें उनके पास हैं, उनसे उनके बिहेवियर में क्या चेंज आता है। इकोनॉमिक्स में हम चार चीज़ों को मिला करके स्टडी करते हैं। वन इज़ प्रोडक्शन, अनदर वन इज़ कंजम्पशन, अनदर वन इज़ एक्सचेंज एंड द लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी तो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो ये फैसिलिटीज़ अनलिमिटेड तो नहीं होती, ये क्या होती है? स्केयर होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट स्कैरसिटी मीन्स इज। It refers to the limitation of supply in selection to demand for a commodity. Scarcity का मतलब होता है चीज़ों के, एक तरीके से ये कहें कि लिमिटेशन होना, हमारे पास चीज़ों की कमी होती है। जितनी हमारी डिमांड होती है ना, उससे हमारी सप्लाई जो है वो कम होती है। इसीलिए इस सिचुएशन को स्कैर बोला जाता है, कम, लेसर क्वांटिटी। जब भी कोई चीज़ जिसकी आपको डिमांड तो ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम होती है, उसे हम स्कैरसिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैंने लिखा है, वेयर सप्लाई, एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई, इज लेसर देन डी, डी स्टैंड्स फॉर डिमांड। डिमांड से जब सप्लाई कम होता है तो उसे हम स्कैरसिटी बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की, गोल्ड की, लैंड की, ये सब चीज़ें क्या हैं? रॉ रिसोर्सेज की, जितने भी रॉ रिसोर्सेज आपको मिलते हैं वो सब क्या हैं? स्केयर हैं, लिमिटेड हैं, इनकी बहुत लिमिटेशन है हमारे पास, इनको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। ये हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही कम मात्रा में हैं। उसके बाद हमारी शुरू होती है इकोनॉमी की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ये स्केयरसिटी की वजह से ही हमारी जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। क्यों? देखिए, पहला रीज़न जो है वो ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केयर है, यानी रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, कुछ भी इनपुट चाहिए, और वो इनपुट्स जो हैं हमारे पास लिमिटेड हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ मुझे लैंड चाहिए एग्रीकल्चर कन्वर्ट करने के लिए, यूँ कहूँ मुझे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फार्मिंग एक्टिविटीज़ को इनकर करने के लिए लैंड चाहिए, लेकिन लैंड तो लिमिटेड है। मैं कहूँ कि मुझे गाड़ियाँ चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, लेकिन पेट्रोल तो लिमिटेड है, हमें तो उसे बहुत महंगे रेट्स में ख़रीदना पड़ रहा है।
मैं कहूँ मुझे ऑर्नामेंट्स का शौक है, लेकिन वो ऑर्नामेंट्स गोल्ड से बनेंगे, गोल्ड इज़ लिमिटेड। तो यही एक रीज़न है, पहला जो हमारा इकोनॉमी का प्रॉब्लम है दैट इज़ रिसोर्सेज आर स्कैर यानी लिमिटेड। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड थे उनके भी यूजेस जो है ना वो अल्टरनेटिव है, यानी जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास थे उनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। जैसे पेट्रोल के तौर पे ही हम देखें तो पेट्रोल कार्स में भी यूज़ हो रहा है, बाइक्स में भी यूज़ हो रहा है, समवेयर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज वेल। तो एक ही चीज़ है पेट्रोल जिसका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है और उसके यूजेस भी कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। सेम वे लैंड ले लीजिए, लैंड के हमारे पास में रिसोर्स क्या है, लैंड तो लिमिटेड है ना, अर्थ का एरिया बढ़ तो नहीं रहा। इंडिया अर्थ के अंदर एक कंट्री है, लेकिन इंडिया का जो एरिया है वो कहीं बढ़ तो नहीं रहा, वो लिमिटेड ही है ना, उसका एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा ना। ऐसे तो नहीं ना कि वो इंडिया बढ़ बढ़ के पूरे वर्ल्ड के ऊपर छा गया है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो इंडिया का जो एरिया है वो लिमिटेड है, विच मीन्स एवरी विलेज, एवरी सिटी, एवरी कंट्री, एवरी कॉन्टिनेंट, सबका जो एरिया है वो लिमिटेड है। तो लैंड हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसके यूजेस क्या क्या हैं। उसी लैंड के ऊपर हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी करनी है, उसी लैंड के ऊपर हमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी करनी है, उसी लैंड के ऊपर हमें कंस्ट्रक्शंस भी करने हैं, घर भी बनाने हैं, डैम्स भी बनाने हैं, रिवर्स कैनल सब चीज़ें बनानी हैं। तो वो क्या है, वो हमारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये दो स्टूडेंट्स हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, वन इज रिसोर्सेज आर स्केयर, अनदर वन इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट अप वी हैव इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सी हमने दो ब्रांचेस में कैटेगराइज किया है इकोनॉमिक्स को, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। माइक्रो जो वर्ड है दैट केम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोज विच मीन्स स्मॉल। मिक्रोज वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, it is the study of individual economic unit एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक यूनिट और इकोनॉमिक वेरिएबल्स को लेकर के हम इसमें स्टडी करते हैं माइक्रो में। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होंगे, इसमें एक एक कंज्यूमर की डिमांड्स वगैरह, इंडिविजुअल फर्म्स होंगी, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स होंगे, इंडिविजुअल मार्केट होगा, यानी एक ही मार्केट होगा जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्मॉल स्केल के ऊपर, एक ही प्रोड्यूसर होगा जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, एक ही कंज्यूमर होगा जिसके बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे, एक ही फर्म होगी जिसके बारे में हमें सारी अपडेट्स निकालनी है। तो यानी कि स्मॉल स्केल के अंदर हमें ये सारी स्टडीज़ करनी है, और इन स्टडीज़ को हेल्प करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने कुछ थ्योरीज रखी हैं जो इस तरीके से है। पहला है थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें हम कंज्यूमर्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। दूसरा है थ्योरी ऑफ सप्लाई, जिसमें हम प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तीसरा आता है थ्योरी ऑफ प्राइस, जिसमें आपके फर्म एंड मार्केट यानी कि कंपटीशन एज वेल एज मार्केट यानी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के इंटरैक्शन के बेस्ड करके हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये सारी थ्योरीज जो हैं वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट अप वी हैव स्टूडेंट्स इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज, MAKROS, मैक्रोज। मैक्रोज मीन्स लार्ज, लार्ज इन साइज, जिसका डेफिनेशन, जिसका मीनिंग क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट टू द होल इकोनॉमी, यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी को एज अ होल एग्रीगेट एवरेज लेकर के चलना, उसकी स्टडी करना, उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम किन किन प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो पूरे नेशन की प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद GDP ग्रोथ, हमें हमारी कंट्री की ग्रोथ चाहिए जो कि तीनों सेक्टर्स यानी कि आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़, आपका सर्विस एक्टिविटीज़ एज वेल एज आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ यानी एग्रीकल्चर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर से मिला करके आपकी GDP की ग्रोथ आती है। GDP एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन विदिन ए बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री विद इन 1 ईयर, उसे कहते हैं हम GDP।
तो जीडीपी में भी हमें क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, हाइक चाहिए, उसको हम उसकी प्रॉब्लम्स को जो हम स्टडी करते हैं उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक को स्टेबलाइज करना, यानी इकोनॉमी में नाउ एंड देन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन हमें क्या प्रैक्टिसेस रखनी है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रख सकें, इसको कोई भी चीज़ें हार्म ना करें, इसकी इकोनॉमी के ऊपर कोई भी चीज़ें बैड इफेक्ट्स ना डालें। नेक्स्ट अप वी हैव इज मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई, यानी कि दिस इज रिलेटेड विद बैंक्स। बैंक्स के ऊपर आता है ये कि बैंक्स किस तरीके से मनी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सप्लाई करेंगे, आई मीन किस तरीके से मनी का सर्कुलेशन जो है मार्केट में होना चाहिए, कितनी मनी की डिमांड है, कितनी इसकी सप्लाई होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। गवर्नमेंट का बजट विच इज़ एक्चुअली द की एरिया जहाँ पर सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वेदर इट इज़ बिजनेस हाउसेज और इट्स हाउस होल्ड। नेक्स्ट अप एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब है आपके फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज रेट, जिसमें आपका डॉलर है, आपका यान है, आपका दिनार है, सब आ जाते हैं। उसके बाद आता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ वो सारी पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें गवर्नमेंट अपने बजट एंड इनकम उनके एस्टिमेशंस के साथ में पॉलिसीज़ को पब्लिक के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए निकालती है। नेक्स्ट अप वी हैव इज थ्योरीज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप इन इकोनॉमी। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, विच मीन्स इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज इकोनॉमी एज अ होल के बिहेवियर को स्टडी करेगा। इसमें हम थ्योरी ऑफ प्राइस को स्टडी करते हैं माइक्रो में। मैक्रो में हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी को स्टडी करते हैं। इसमें हम जब स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम मान के चलते हैं कि मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, यानी हम मान के चलेंगे कि अगर हम किसी चीज़ के प्राइस का डिटर्मिनेशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम मार्केट की सारी कंडीशंस को कांस्टेंट मान लेंगे कि मार्केट की बाकी सारी कंडीशंस कांस्टेंट है, सिर्फ हम प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं। ऑन ए कॉन्ट्रेरी साइड अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते टाइम ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि माइक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। तो इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी की ग्रोथ कैसी हुई, कितनी हुई, हमारी इकोनॉमी का लेवल कहाँ है, उन सब चीज़ों को अगर हम स्टडी करेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि मार्केट में कोई भी अप एंड डाउन नहीं है। ओके, नेक्स्ट अप कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर मीन्स सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्राइस, जैसा मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट इज यहाँ हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल वेयर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल आपका कहाँ लाई करेगा, जहाँ पर आप आउटपुट लेते हो और एम्प्लॉयमेंट, इसको हम बाद में लेटर जब इन थ्योरीज को अंडरस्टैंड करेंगे ना स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आएगा वहाँ पर। थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन गैप्स, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन, गवर्नमेंट बजट, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन सब चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सी द वेरी फर्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड विद conversion of raw material and inputs into certain goods and services, यानी raw material को यूज़ करके कुछ चीज़ें या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं हम प्रोडक्शन। जैसे कि मैं मानूँ कि मैंने लैंड एज ए रॉ मटेरियल को यूज़ करके मैंने व्हीट एज अ गुड को प्रोड्यूस किया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसमें प्रोडक्शन सर्विसेज में, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में हमने इंडस्ट्री एक पार्ट लिया है। प्रोडक्शन में हम दो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, हम दो चीज़ों को इनकर करते हैं। एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक होता है आपका सर्विस यूनिट, यानी कि जिसमें हम गुड्स बनाते हैं और जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो होती है जिसमें हम गुड्स बनाते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और कोई आउटपुट देते हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिनको हम छू देख नहीं सकते बट सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज़ें हम बनाएंगे उन सबको हम छू और देख सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें। ऑन ए कंट्री साइड सर्विसेज जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जब एक जगह से दूसरी जगह पर आप चल के जाते हो, बसेस का ट्रांसपोर्ट लेते हो, तो ये तो नहीं करते हो ना कि बस से उतरते टाइम अपने साथ अपनी सीट को भी उठा के ले गए कि भाई मैंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे किया। नहीं, आपने सिर्फ
सिर्फ उस डिस्टेंस के लिए पे किया है जो आपने दिल्ली जयपुर के बीच में ट्रैवल किया है. नॉट यू आर सपोज टू टेक दैट बस अलॉन्ग, और वो चेयर आप अपने साथ नहीं ले जाते. अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज कंजम्पशन. सी, जो सारी चीज़ें हम इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं, वेदर इट इज़ गुड्स और सर्विसेज, हम उनको कंज्यूम भी करेंगे. तो ये क्या है? दिस इज अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन विच अ कंज्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलता है, उसे हम इसमें स्टडी करते हैं कंजम्पशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. तो देखिए, एक मैंने कंज्यूमर यहाँ पर आपको अज्यूम किया है, दूसरी तरफ मैंने एक शॉपकीपर को अज्यूम किया है. शॉपकीपर ने क्या दिया? शर्ट दिया. किसको दिया? कंज्यूमर को. कंज्यूमर ने क्या दिया? पैसे दिए. किसको दिए? शॉपकीपर को दिए. और अब इससे उसको क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन हुआ. Our next topic is that is exchange. Good exchange with goods is known as barter system. But now, as the technology, or we can say the economies changes due to the rapid scenario in our modern economies, हमने barter system को replace कर दिया money से. तो अब हम goods को किस चीज़ के साथ में शेयर कर लेते हैं? मनी के साथ में शेयर कर लेते हैं. मैं यहाँ पे आपको दो इंडिविजुअल्स ले रही हूँ, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. लेट्स से मिस्टर ए के पास में वीट था, उसने मिस्टर बी को दे दिया इन बार्टर सिस्टम. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट बार्टर सिस्टम. मिस्टर ए के पास में वीट था जो उसने मिस्टर बी को दे दिया. मिस्टर बी के पास में क्लोथ्स थे जो उसने मिस्टर ए को दे दिए. दोनों ने क्यों किया? ताकि उनको सेटिस्फैक्शन मिल सके. सेम वे वही चीज़ मैंने आपको मनी के अंदर भी समझाया कि मनी में भी वही चीज़ होती है कि इसके पास में शर्ट थी, इसे चाहिए थी, तो इसने पैसे दिए और शर्ट ले ली. सेम चीज़ क्यों की गई? ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मिल सके. Next and last one is distribution. It refers to transfer of income for rendering the services. यानी इनकम्स का ट्रांसफ़र हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. जैसे कि मैं आप इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताती हूँ कि इनकम किस तरीके से फ्लो करती है. सी, एक स्कूल है जिसके अंदर की बच्चों की फ़ीस आती है. फ़ीस वो लोग कलेक्ट करते हैं और उसी कलेक्ट की हुई फ़ीस से वो अपने टीचर की सैलरी देते हैं. ओके, यहाँ पर इनके पास में इनकम कहाँ से आई? बच्चों की फीस से. क्लियर? बच्चों की फीस से इन्होंने कहाँ इनकम को खर्च किया? टीचर की सैलरी पे. टीचर ने अपने घर पे एक मेड रखी हुई है भाई, उसको उसने क्या दी? सैलरी दी. मेड के पास जो पैसे आए, मेड ने उस पैसे से अपने बच्चे की क्या भरी? फीस भरी. तो अल्टीमेटली इनकम वापस से सर्कुलेट होकर के कहाँ चली गई? स्कूल्स के पास चली गई. स्कूल से ही चली थी इनकम और वापस घूम करके कहाँ आ गई? स्कूल्स के पास ही आ गई. स्टूडेंट्स, हमने आपके लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया है. सो नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी आवर लेसन नंबर 5, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड. दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स.